हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कर रहे थे बेटा? हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैटर को क्लासिफाई किया था। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था? मैटर का क्लासिफिकेशन किया था। ओके, और आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम छोटी छोटी डेफिनेशंस देखते हैं जो कि हमें आगे अपने टॉपिक को कवर करने में यूज़ करनी होंगी। ओके, सो बेटा ये डेफिनेशंस हैं, ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशंस हैं। सो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो इन डेफिनेशंस को समझने में, बट आप ये देखना कि इनमें कुछ कुछ चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके ध्यान में नहीं रहता। ठीक है, आप क्या करते हो, जनरली डेफिनेशंस को एक जस्ट बेसिक सा पार्ट समझते हो, बट उनमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें छुपी हुई होती हैं जो हमें एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम अगर याद रह जाएं तो हम उनका यूज़ करके किसी भी न्यूमेरिकल को क्रैक करने में उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान देना इन चीज़ों पे भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारे न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक्स में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हम बात करते हैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से जिसका नाम है एटम। ओके, आपने देखा होगा केमिस्ट्री की शुरुआत किससे होती है बेटा? एटम से होती है। ओके, सो व्हाट इज एटम? अब एटम की बात आती है तो एटम की डेफिनेशन में हम बोलते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली। ओके, बट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, अब इस डेफिनेशन में जो आपको ध्यान देना है वो दो चीजें हैं, मे और मे नोट भी। ओके, मे और मे नोट भी। अब इसका क्या मतलब है एंड ये इंडिपेंडेंटली इसका क्या मतलब है? अब देखो, एटम्स होती है वो क्या होती है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? एलिमेंट की। किसकी? एलिमेंट की। तो ये बेटा हमने जब इसमें बोला कि मे और मे नोट भी मतलब इंडिपेंडेंटली अगर वो खुद से बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो हमें देखना होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका एटम का, तो जैसे मान लो आयरन का है, कॉपर का है ना, सोडियम का है। ये क्या है बेटा? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं ये एटम्स। बट हम अगर बात करें किसकी? हाइड्रोजन के एटम्स की, नाइट्रोजन के एटम्स की, ऑक्सीजन के एटम्स की, तो बेटा ये क्या करते हैं? डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं? डाई एटॉमिक फॉर्म में। मींस हाइड्रोजन कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है बेटा, ये खाली एक एटम के रूप में एग्जिस्ट नहीं कर पाता हाइड्रोजन, ना ही नाइट्रोजन और ना ही ऑक्सीजन। सो क्या है बेटा, इन केस में जब इनको तो एटम बोल देंगे तो इन चीजों को क्या बोलेंगे जो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाते इंडिपेंडेंटली? इनको बोल देंगे बेटा हम मॉलिक्यूल्स। क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे पास होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, या फिर यूं भी बोल सकते हो आप होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल या हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ओके, सो जब हम बात करते हैं होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल की, तो बेटा वो मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होता है बेटा? एक ही टाइप्स के एटम होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होते हैं विच कंटेन्स वन टाइप्स ऑफ एटम्स इज नोन एज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, इसमें बेटा क्या है? एक ही टाइप के दो हाइड्रोजन क्या है? कंबाइन किए हुए हैं। नाइट्रोजन में भी, डाई नाइट्रोजन में भी क्या है? दो नाइट्रोजन एटम है। ऐसे डाई ऑक्सीजन में भी क्या है बेटा? टू ऑक्सीजन एटम एक दूसरे से कनेक्ट है। ऐसे ही हेटेरोन्यूक्लियर जो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम किसका एग्जांपल दे सकते हैं बेटा? H2O का। किसका? H2O का। H2O में क्या है बेटा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, मींस टू डिफरेंट टाइप्स के क्या है? एटम कंबाइन किए हुए हैं। ओके, सो ये कैसा हो गया बेटा? हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ओके, एटम की भी बात हो गई यहाँ पे और मॉलिक्यूल की भी बात कर चुके हैं अब हम बात करते हैं बेटा एलिमेंट की, मींस जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है। एटम और मॉलिक्यूल किसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है बेटा? एलिमेंट के। मींस एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है बेटा? एटम से और मॉलिक्यूल से। ओके, जो एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, वो क्या हो जाते हैं बेटा? उनसे मिलकर भी एलिमेंट बना होता है। और अगर मॉलिक्यूल अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते एटम, तो उनको क्या बोल देते हैं? हम मॉलिक्यूल, है ना। सो जो एलिमेंट है वो बेटा इन दोनों से ही मिलके बना होता है। किससे? एटम से और मॉलिक्यूल से। ओके, अब हम बात करते हैं एलिमेंट की कि एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, सो एलिमेंट क्या होता है बेटा? एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, है ना। लास्ट लेक्चर में बताया था, इनकी सबकी मैंने छोटे छोटे हिंट दिए थे आपको जब मैं क्लासिफिकेशन कर रहा था मैटर का। आज इनको थोड़ा सा वाइडली पढ़ रहे हैं। सो एलिमेंट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। अब
एलिमेंट का क्या मतलब है बेटा कि उसमें जो उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो वन टाइप ऑफ एटम से ही होगी, ठीक है। जैसे मान लो एलिमेंट बन जाए, जैसे ऑक्सीजन के उससे कम्बिनेशन से बन जाए या हाइड्रोजन की कम्बिनेशन से बन जाए ना, लेकिन क्या होगा बेटा वन टाइप के ही होंगे ना, जैसे H2 ऐसे जुड़े हुए हैं या O2 ऐसे जुड़े हुए हैं ना, तो वो उसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो उसको क्या बोलेंगे, वन टाइप। इसकी कंडीशन क्या है बेटा कि ये क्या होना चाहिए, मेड अप होना चाहिए ओनली वन टाइप ऑफ एटम से, है ना। तो ये इसकी क्या है, कंडीशन है कि ये किससे बना होना चाहिए एलिमेंट, ओनली वन टाइप ऑफ एटम से। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन की, जिसको बोलते हैं हम कंपाउंड। अब कंपाउंड के केस में क्या होता है, सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एलिमेंट्स। इसमें उसमें क्या था, वन टाइप ऑफ एलिमेंट था, लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड एलिमेंट से मिलके बना होता है। एलिमेंट में तो वन टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, लेकिन एलिमेंट क्या होता है बेटा ना, कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट से ही मिलके बना होता है, जिसमें क्या होते हैं टू और डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। बट कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि जितने भी वो एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए बेटा, they must be combined together in a fixed ratio by their weight। ये है मेन बात, क्या कि वो क्या होनी चाहिए बेटा, फिक्स्ड रेशियो बाय देयर वेट, कि उनका जो रेशियो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड, उनके वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मान लो CO2 का एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। सो CO2 अगर कंपाउंड है CO2 का, तो उसमें क्या है बेटा, कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। मींस CO2 के जितने मॉलिक्यूल होंगे उसमें कार्बन का जैसे मॉलिक्यूलर वेट कितना है, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और ऑक्सीजन का कितना है बेटा 16। सो दो ऑक्सीजन में कितना हो गया 32, ठीक है। सो इसका क्या हो गया 4 3 12, ओके। तो यानी कि 3:8 के कॉम्बिनेशन में मिलके बने हुए हैं, कौन से, आपका कंपाउंड, इसका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, ओके। सो ये बात थी किसकी बेटा, कंपाउंड की, ओके। सो कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है क्या कि जो टू और मोर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए बेटा, दे मस्ट बी कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय देयर वेट। ये इसकी डेफिनेशन थी। अब बात हम करते हैं मिक्सचर की, कि मिक्सचर क्या होता है, ओके। सो मिक्सचर के बारे में जब हम बोल रहे थे तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो। उसमें क्या था बेटा, फिक्स्ड रेशियो था, उसमें क्या था बेटा, फिक्स्ड रेशियो बाय देयर वेट था। इसमें क्या है बेटा, एनी रेशियो, कि वो किसी भी रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं, किसमें, मिक्सचर में। तो मिक्सचर के एग्जांपल क्या है बेटा, जैसे NaCl को ले लिया हमने वाटर में, या सैंड को वाटर में ले लिया, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा, मिक्सचर के एग्जांपल है। और मिक्सचर को हम क्या करते हैं, फर्दर टू पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हमने होमोजीनियस मिक्सचर बोला था, और जिसमें हमने बोला था क्या कि द मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मींस पूरे सॉल्यूशन में उसकी क्या होगी, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। मींस सॉल्यूशन में से अब अगर हम कोई भी सैंपल लेंगे तो उसमें जो रेशियो होगा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का वो क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। उसको क्या बोलेंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं NaCl + H2O, मींस सॉल्ट इन वाटर का एग्जांपल। और जब हम करते हैं सेकंड पार्ट यानी हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं, तो द मिक्सचर व्हिच डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, मींस जिसकी कंपोजिशन वरी करे, किसमें, सॉल्यूशन में, डिफरेंट सैंपल्स में। जैसे मान लो सैंड इन वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या है सैंड इन वाटर में, मींस उसकी जो सैंड की जो क्या है क्वांटिटी, किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो ऊपर टॉप में तो क्या होती है, कम होती है। बट जब हम बॉटम की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो सैंड ले डाउन कर जाती है बॉटम में, उसकी जो वहाँ पे क्या होगी क्वांटिटी, वो वाटर की प्रेजेंस में थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। सो उसमें क्या है बेटा, हमारी जो कंपोजिशन है वो वरी करती है, मतलब प्लेस टू प्लेस इन द सॉल्यूशन। सो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। और उसका एग्जांपल हमने क्या लिया बेटा, सैंड इन वाटर, ओके। सो गाइस ये हमारी क्या थी, बेसिक डेफिनेशंस थी, जिनकी हमें क्या करनी पड़ती है, हेल्प लेंगे हम आगे अपने फर्दर टॉपिक्स को समझने में, ठीक है। सो अब हमने जब ये कर लेते हैं हम, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा कि हमारी जो भी रिएक्शंस होती हैं हमारी फिजिकल केमिस्ट्री में, वो क्या करती है बेटा, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देती हैं, ठीक है। सो जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमारे उसमें, तो उसमें क्या है बेटा, वो एक जो प्रोसीजर है वो बेटा कुछ लॉज हैं जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। सो बेटा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो ये जो लॉज हैं इन ये ही गवर्न करते हैं उस किसको, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। मींस ये जो 5 लॉ हैं इन्हीं के बेसिस पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्यों बनता है, कितना बनता है, ओके। सो चलिए अब हम क्या करते हैं बेटा, इन लॉज को पढ़ते हैं, ओके।